अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपके मन में डाउट आता है कि हम अपने पीएफ में कौन सा बैंक लगा सकते हैं। क्या जिसमें हमारी सैलरी आती है वही बैंक लगाना ज़रूरी है या फिर हम अपना पर्सनल बैंक अकाउंट भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेंबर का बैंक अकाउंट ऑलरेडी लगा हुआ है, वेरीफाइड बाय बैंक भी लिखा आ रहा है। और अगर हम फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो हम फॉर्म भी भर पा रहे हैं और इसके साथ में ही हम एक बार इसमें ऑलरेडी पैसा निकाल चुके हैं, जिसमें हमारा क्लेम भी सेटल हुआ है, हमारे पैसे भी बैंक में आए हैं। तो अब अगर आज के दिन में मेरे को इस बैंक को चेंज करने की इच्छा हो रही है तो क्या ये काम मैं कर सकता हूँ? इसी चीज़ को आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको विद एग्जांपल, विद प्रूफ। देखिए, यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि आपका जो पीएफ के अंदर बैंक है वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा बैंक लगाते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि वही बैंक आपको लगाना है जो आपके जिसमें आपकी सैलरी आ रही है। अब आपको अगर ये काम करना है तो क्या सावधानियां बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि आपको अपना ही बैंक अकाउंट लगाना है, जॉइंट अकाउंट नहीं लगाना है। मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वैसे वाइफ के साथ लगा सकते हैं लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आप मत लगाइए उसको। आप अपना जो है परिवार में किसी और का नहीं लगाना है। आपको बहुत ये भी सवाल आता है, आपको डिजिटल बैंक नहीं लगाना है, पेटीएम फ़ोन पे बैंक नहीं लगाना है। जैसे अभी मैं किसी का ये कर रहा हूँ तो वो कह रही है सैलरी अकाउंट है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सैलरी अकाउंट भी लगा सकते हैं और अपना पर्सनल अकाउंट भी लगा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना पर्सनल अकाउंट लगाइए, क्योंकि सैलरी अकाउंट लगाने से आपका जो है वो क्लोज हो जाएगा। सैलरी अकाउंट अगर जॉब छोड़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। केवाईसी अपडेट करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपके एम्प्लॉयर से अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा बैंक लगाइए जो आपको बार बार चेंज करने की रिक्वायरमेंट ना हो। फिलहाल यहाँ पे बैंक चेंज करने के लिए मैं मैनेज पे आया हूँ, केवाईसी पे आया हूँ। केवाईसी पे आने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, बैंक, पैन और पासपोर्ट। ऑलरेडी आप देख रहे हैं मेरा बैंक लगा हुआ है एक्टिव केवाईसी के अंदर। मैं फिर भी बैंक बदल रहा हूँ। क्यों मैं बैंक बदल रहा हूँ? क्योंकि ये मेंबर ने क्या किया है, अपना ब्रांच चेंज कर लिया है और इस ब्रांच चेंज करने की वजह से अब आईएफएससी कोड चेंज हो गया है। और आईएफएससी कोड चेंज होने की वजह से अब अगर मैं इसमें पैसा निकालूंगा तो वो मेरा सेटल तो हो जाएगा लेकिन मेरे बैंक में आएंगे ही नहीं पैसे। तो इस वजह से मुझे मजबूरी में यहाँ पे ये करना पड़ रहा है। बैंक को चेंज करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत बार कंपनियां इसमें हेल्प नहीं करती हैं, बहुत बार कंपनियां आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो आपने ये आईएफएससी कोड डाल दिया तो आपको इस तरह से नज़र आएगा कि ठीक है आपका ये वाला बैंक आप लगा रहे हैं, इस तरह की सारी डिटेल आपको दिखाएगा। तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए आपका सही ब्रांच है या नहीं है। और उसके बाद आपका जो है यहाँ ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी ये रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके बैंक के पास जाएगी और बैंक के पास जाने के बाद फिर ये आगे जाएगी आपके एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर अगर मान लीजिए ठेकेदार वाली बात है या फिर ऐसा है जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कभी भी कोई भी काम होता है, तो फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, स्पेशली कहना पड़ेगा कि भाई हमने ऐसे ऐसे चेंज के लिए लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन के लिए लगाया है और इसके बारे में जो आपका मोबाइल नंबर होगा रजिस्टर्ड उस पर एसएमएस भी आ रहा है। अभी आप देखेंगे तो एक्टिव केवाईसी में आपके पुराना बैंक ही दिखाएगा। आप अब नीचे आएंगे तो आपको दिखाएगा कि पेंडिंग केवाईसी में, पेंडिंग केवाईसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने ये केवाईसी लगाई है जो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है। और इस पॉइंट पे आप डिलीट कर सकते हैं। ये आधे घंटे 1 घंटे बाद ये डिलीट करने का ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। फिर ये बैंक से वेरीफाई होगा, उसके बाद एम्प्लॉयर के पास जाएगा, एम्प्लॉयर इसे कर देगा तो ये पेंडिंग वाले से हट के एक्टिव केवाईसी में चला जाएगा। और उसके बाद आपको फिर अपना जो भी काम करना है पीएफ का चाहे विड्रॉ करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये थी एक जानकारी जिसमें मैंने आपको आपसे रिलेटेड जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो ज़रूर कमेंट करके बताएं मेरे को कि कैसे लगी ये वीडियो। साथ में ही अगर कोई भी डाउट हो, ये चैनल पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप उनमें अपनी जाके सेल्फ हेल्प कीजिए, या अगर आपको फ़ीस पे करके कंसल्ट करना हो, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, अगर आपको फ़ीस पे करके कंसल्ट करना हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। बाकी आप फ्री के लिए आप ज़रूर से पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ जो भी आपका बेस्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी मैं भी आपको जो बता सकता हूँ वो जो पॉसिबल होता है वही बता सकता हूँ। कोई जादुई शक्तियाँ किसी के पास नहीं होती है। फेसबुक पे आपको बहुत सारे जादूगर मिल जाएंगे जो आपको दावा करेंगे असंभव को संभव करने का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी फेसबुक से आप काम करने की कोशिश ना करें। वहाँ पे ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं जो कि मुझे पता है कि नहीं होते हैं।
और फिर जब आप एक बार फंस जाएंगे वहाँ पे, तो आपको जो है, जो आपकी गलती थी वो तो ठीक होगी नहीं, वो एक और गलती डाल देते हैं और वो कहते हैं कि ये हमने गलती डाल दी, अब अगर इसको ठीक करवाना है तो आप हमें और पैसे दीजिए। तो आप एक जाल से निकलने के लिए एक महाजाल में फंस जाएंगे। तो ऐसा गलती कभी भी ना करें। फेसबुक से बच के रहें और मेरे से भी बच के रहें, मेरे पे भी बिल्कुल भरोसा ना करें। मेरी जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको देखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या आपका काम हो पा रहा है? अगर काम हो पा रहा है तभी बोलिए कि हाँ, उसने वीडियो में बताया था, हमने ऐसा काम किया, इस प्रोसेस को फॉलो किया, हमारा काम हो गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए 100 वीडियोस हैं, तो 100 में से मैं कहता हूँ कि कितनी सही हैं आपको नहीं पता है। तो आपको किसी भी चैनल पे, किसी भी वीडियो पे, मेरी ही किसी भी वीडियो पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। लागू करिए, लागू करके प्रैक्टिकली समझ आए, प्रैक्टिकली दिखाई दे कि हाँ ये प्रोसेस हमने किया, इससे कुछ जो बताया गया था वैसा हो रहा है, तभी आप मानिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी गलत वीडियो की वजह से आपका नुकसान हो। नुकसान होगा तो सिर्फ आपका होगा, वीडियो वाले को सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब होता है। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये मैं किसी का काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी का गलत काम करूँगा तो वो मेरे को बोलेंगे कि भाई आपने हमारा गलत काम कर दिया। इसलिए ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। बाकी आप जो है आप खुद की समझदारी रखें और खुद से सोच समझ के ही कोई भी काम करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।